एपिसोड 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी ली जिन की एंट्री होती है इस तरीके से कि सब लोग उसको घूरने लगते हैं। तब जिन कहती है आज स्कूल का पहला दिन है और मैं अपने पूरे क्लासमेट्स की तरफ से बुली करने वालों से लड़ूंगी। जीशु कहता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं उसे बहुत मारूंगा। तभी लिंगशाओ जो है जीशु के सिर में एक चांटा मारता है और कहता है ली पापा ने अभी क्या बोला, सुना नहीं क्या तुमने? लड़ाई कोई नहीं करेगा। और जिन के पापा उसको बोलते हैं ये कैसे पागलों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, जाओ और जाकर स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर आओ। नेक्स्ट सीन में तीनों बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तभी मैडम चियान एक आंटी के साथ मिलती हैं उन लोगों को, और वो आंटी जो है उन तीनों बच्चों से पूछती हैं तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? और वो तीनों वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ली हैशो खाना बना रहा होता है। तभी लिंग हैपिंग घर पे आता है और ली हैशो को मंथली मेंटेनेंस के पैसे देता है। तो हैशो के हाथ गंदे होते हैं इसलिए वो कहता है पॉकेट में डाल दो। तो लिंग हैपिंग कहता है गिन तो लो, अगर कम हुए तो ली हैशो कहता है तुम नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, बस मैं तुम्हें पूरा महीने पत्ता गोभी खिलाऊंगा। तभी तीनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं और जिन कहती है आज मुझे कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है सबको। तभी लिंगशाओ जो है ली जिन के रूम में जाता है कुछ रखने के लिए, और जीशु ये नोटिस कर लेता है और जीशु के पूछने पर जो है लिंगशाओ कोई जवाब नहीं देता है। तभी ली जिन खुशी से दांत निकालते हुए वहाँ पे आती है और उसके पापा की वजह पूछने पर वो और ज़ोर से हंसने लगती है। सारी फैमिली साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। तभी ली जिन खड़ी होती है और कहती है मैं कुछ अनाउंस करने वाली हूँ, तो सब उसे ध्यान से सुनो। और सब उसे ध्यान से सुनने लगते हैं। ली जिन कहती है मेरा यानी कि ली जिन का आज पहला पीरियड आया है। बॉम्ब फट जाता है वहाँ पे, सब शांत हो जाते हैं और शॉक में आ जाते हैं और अलग अलग एक्सप्रेशंस देते हैं। तभी जिन कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? तो लिंग हाइपिंग झिझकते हुए बोलता है कॉन्ग्रेट्स जिन, कॉन्ग्रेट्स, तुम अब बड़ी हो गई हो। ली हैशो बात बदलने की कोशिश करता है पर तभी जिन कहती है मेरे ज़्यादातर क्लासमेट्स का पहला पीरियड जो है जूनियर हाई स्कूल में ही आ चुका था, पर मेरे नहीं आए थे। तो मुझे लगा मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मेरी माँ भी जल्दी गुजर गई थी, ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई जेनेटिक डिजीज़ थी जो मुझे भी हो? तो जिन के पापा कहते हैं बेटा अगर ऐसा कोई डाउट था तो पूछ लेती। लिंग हाइपिंग कहते हैं और क्या पूछ लेती हमसे। जिन कहती है आप सब तो आदमी हैं, आपको थोड़ी पीरियड्स के बारे में पता होगा, आपको थोड़ी पीरियड्स होते हैं, आपको क्या पता होगा? तो सिचुएशन और फनी हो जाती है। तभी जिन कहती है अरे हाँ एक क्लासमेट ने बोला था पेट दर्द होता है, पर मेरा तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा मेरा? तभी जीशु जो है बात बदलने के लिए कहता है अरे हाँ लिंगशाओ तुमने ली जिन के रूम में क्या रखा था? जिन जाकर देखो तो लिंगशाओ तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया है। जिन दौड़ कर खुश होकर अपने कमरे में जाती है एक्साइटेड होकर, और अंदर जाकर चिल्ला जाती है ज़ोर से, और बाहर खुश होकर आती है और बोलती है मेरा भाई मेरे लिए कपड़े लाया है और इसमें वाइट लेस भी है। और एक और बॉम्ब फट जाता है। जिन कहती है कितनी सुंदर है ये। सब लोगों को शर्म आ जाती है जिन की वो ब्रा देखकर, और सब किसी ना किसी बहाने खाने की टेबल से उठकर चले जाते हैं। जिन कहती है मैं पहनकर देखती हूँ कैसी लगती है। तभी जिन के पापा बोलते हैं ऐसे बाहर इन बातों के बारे में बात मत किया करो। तो जिन कहती है मैंने बाहर क्या बात की, घर ही में तो की, और चली जाती है वहाँ से ज़ोर से हंसते हुए। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है जहाँ जिन जो है दौड़कर ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ जाती है और लिंगशाओ को बुलवाती है ये कहकर कि उसकी बहन जो है स्कूल के पीछे किसी से लड़ाई हो गई है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है। तो लिंगशाओ दौड़कर वहाँ जाता है और ली जिन जो है अपने बैग में पत्थर भर के ले जाती है वहाँ। दो लड़के जो है एक लड़की से पैसे मांग रहे होते हैं और वो लड़की पैसे देने वाली होती है पर जीशु रोक लेता है उसको। तो वो लोग जो है जीशु पर हाथ उठाने लगते हैं। तभी ली जिन वहाँ आती है और चिल्लाते हुए मेरे भाई से दूर रहो, और अपना बैग फेंक कर मारती है उनमें से एक में। तो वो आदमी नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी जो है जीशु को एक लात मारने आता है। तो जिन उसको मारने के लिए जो है दौड़ती है, पर तभी जीशु जिन को पकड़ लेता है। तभी लिंगशाओ वहाँ चिल्लाते हुए पहुँचता है पुलिस आ गई है। जीशु कहता है जिन मैंने तुमसे बोला था ऑफिस से टीचर्स को बुलाना है, लिंगशाओ को क्यों बुलाया? जिन कहती है कि कोई था ही नहीं वहाँ। लिंगशाओ जिन के सिर में चांटा मारता है और कहता है अगर उनके पास कोई हथियार होता तो। जिन कहती है कि मार क्यों रहे हो, सर में चोट आ गई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लिंगशाओ कहता है मैं पागल नहीं हूँ जो तुमसे शादी करूँ।
उन तीनों को स्कूल में सज़ा मिलती है टीचर्स को यूनिफॉर्म ना करने के लिए। तभी वो लड़की जिनको उन लोगों ने बचाया था वो आती है वहाँ और माफ़ी मांगती है और अपना नाम बताती है, मेरा नाम छिमिंगू है, मैं ली जिन जी की क्लासमेट और मॉनिटर हूँ। तो जिन जिन कहती है मुझे पता नहीं था। तो वो लड़की कहती है फिर मेरी मदद क्यों की? तो तीनों साथ में बोलते हैं हमने बस बहादुरी दिखाई। जब ली जिन जिन घर आती है तो उसके पापा उसका बैग चेक कर लेते हैं और उनको ईंट मिलते हैं तो वो पहले वो डर जाते हैं, फिर वो ली जिन जिन पे चिल्लाते हैं ली जिन जिन, और ली जिन जिन की शामत आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन जिन की मॉनिटर यानी कि छिमिंगुए जिन जिन से कहती है तुमने कल मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। जिन जिन फिर से अपने पूरे दांत निकाल कर कहती है मुझे आइसक्रीम खानी है और अपने भाइयों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जिन जिन उन तीनों को इंट्रोड्यूस करवाती है, ये मेरा भाई है लिंगशाओ, ये मेरा छोटा भाई है हिजिशु और ये मेरी फ्रेंड है छिमिंगुए। मिंगुए कहती है क्या तुम लोग कजन्स हो? जिन जिन कहती है नहीं हम एक ही फैमिली से हैं। मिंगुए कहती है सौतेले भाई बहन? तो जिन जिन कहती है नहीं अलग अलग पेरेंट्स से। मिंगुए कहती है फिर तो तुम लोग को कोई रिश्ता नहीं है। तो जिन जिन कहती है अरे ऐसे कैसे नहीं है, ये दोनों मेरे भाई हैं। वो तीनों एक दूसरे के कप में से आइसक्रीम खाते हैं और छिमिंगुए उनको देखती रह जाती है। तो जीशु और जिन जिन जो है उसके कप का फ्लेवर भी ट्राई करते हैं। छिमिंगुए को ये सब नया नया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी उसके कप में से ट्राई करती है। नेक्स्ट सीन में ली जिन जिन जीशु मिंगुए और लिंगशाओ कैफे में साथ बैठे होते हैं और जिन जिन टीचर की एक्टिंग कर रही होती है और सबको हंसा रही होती है। तभी जिन जिन लिंगशाओ के बैग में से जो है पेंसिल निकाल रही होती है पर उसे एक लव लेटर मिलता है और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये क्या है, लव लेटर? तो लिंगशाओ वो फाड़ कर फेंक देता है। तो जिन जिन कहती है तुमने फाड़ क्यों दिया, किसने लिखा था वो? लिंगशाओ कहता है पता नहीं। जीशु लिंगशाओ से कहता है इसे लड़कियों से एलर्जी है। तो लिंगशाओ कहता है तुम्हें नहीं है? जिन जिन कहती है जीशु से जीशु मुझे पता है तुम्हें शांत लड़कियां पसंद है पर तुम हमारे साथ रहते हो तो इन चक्करों से दूर रहना। ये सुनकर जो है मिंगवे को थोड़ी शाइनेस फील हो जाती है। जीशु जो है जिन जिन से कहता है जिन जिन तुम्हारी शादी लिंगशाओ से हो चुकी है तो मेरी गले मत पड़ो अब। मिंगवे कहती है क्या शादी? तो जिन जिन हंसते हुए कहती है मैंने सिर्फ इसके पापा से बेटी बनने और इसकी बहन बनने की परमिशन मांगी थी पर इसने घुटनों में बैठकर मुझे प्रपोज किया था और हमने जो है बचपन में ही शादी कर ली थी। तभी मिंगवे धोखे से जीशु के जूठे कप से कॉफ़ी पी लेती है और जीशु कहता है मेरे कप से क्यों पी रही हो, अब मैं क्या पीऊँगा? तो मिंगवे शर्मा जाती है और उसे जीशु से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो एम्बैरेस्ड होकर दूसरा कप लेने जाती है जीशु के लिए। नेक्स्ट सीन में सब साथ बैठकर खुशी से डिनर कर रहे होते हैं। तभी जो है लिंगशाओ के पापा के पास उसकी नानी की कॉल आती है तो लिंगशाओ गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। तो लिंग हाइपिंग जो है लिए हाइशाओ से कहता है तुम्हारे लाड ने बच्चों को बिगाड़ दिया है, वो अपनी नानी की कॉल पिक तक नहीं करता है। और दोनों पापा बहस करने लगते हैं आपस में। तो ली जिन जिन चिल्लाती है लिए हाइशाओ लिंग हाइपिंग चुप हो जाओ और शांति से खाना खाओ। तो सब हंसने लगते हैं। खाने के बाद हाइशाओ हाइपिंग से रूठ कर बैठा होता है तो हाइपिंग उसे मनाने के लिए पूरे बर्तन साफ कर देता है और हाइशाओ के कंधों की मसाज करने लगता है। तो हाइशाओ पूछता है शाओ की नानी ने क्या कहा? तो हाइपिंग बताता है कि चेंटिंग और उसका हस्बैंड जो है 6 महीने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो उनकी लड़की के लिए कोई अच्छा सा स्कूल ढूंढना है। तो हाइशाओ कहता है तो ये तो चेंटिंग को खुद कहना चाहिए था, वैसे भी लिंगशाओ और तुम्हारा उससे अब कोई वास्ता नहीं है तो वो तुमसे ऐसे करने को कह भी कैसे सकती है? तो हाइपिंग कहता है अब वो लिंगशाओ की नानी है, मैं ये रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना। नेक्स्ट सीन में जिन जिन जो है लिंगशाओ के लिए नूडल्स लेकर आई हुई होती है क्योंकि उसने खाना बीच में छोड़ दिया था, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। तो जीशु कहता है तुम्हारी माँ ने। तभी जो है ली जिन जिन जीशु के पैर में एक मार देती है। तो जीशु कहता है आंटी चेंटिंग ने। तो जिन जिन नोच लेती है जीशु को। तभी जीशु कहता है मैं क्यों नहीं बोल सकता, उसकी माँ ने तो डिवोर्स दिया है तब उसे छोड़कर गई, मेरा क्या, मेरी माँ तो ऐसे ही चली गई। तो लिंगशाओ कहता है मेरी माँ मेरे लिए एक अजनबी है, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो जीशु कहता है हो सकता है एक दिन वो तुम्हें अपने साथ रहने को मजबूर करें। तभी जिन जिन उन दोनों को हंसाने लगती है पर उसके दांत में अचानक तेज दर्द उठने लगता है। तो लिंगशाओ उसका दांत चेक करता है और कहता है ठीक से ब्रश किया करो और कल पापा से दवा ले लेना, और कहता है अब तुम लोग जाओ मुझे सोना है। तो ली जिन जिन जो है लिंगशाओ के बेड पर लेट जाती है और उसकी रज़ाई ओढ़ लेती है और कहती है पहले नूडल्स ख़त्म करो फिर जाऊँगी। तो लिंगशाओ खाने लगता है। तभी जिन जिन कहती है भाई तुम्हारी रज़ाई में से तुम्हारी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी है। शाओ को खांसी आ जाती है सुनकर अचानक से। शाओ उसे अपने बेड से उठाकर हटाने लगता है और डांटने लगता है, कहता है कितनी बार कहा है
जीशु या मेरे बेड पर मत लेटा करो। जिनजिन कहती है तुम कितने बुरे हो। तो शाओ कहता है अगली बार मारूंगा तुम्हें बहुत अगर तुमने ऐसा किया। तो जिनजिन कहती है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे बेड से पैसे नहीं झड़ रहे पागल कहीं का। और नूडल्स लेकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि भूखे मरो। तो जीशु कहता है ऐसे क्यों निकाल दिए, बच्ची है वो। तो शाओ कहता है ऑलरेडी 16 की हो गई है वो। तो जीशु कहता है कोई बात नहीं, अगली बार से हम गेट जो है लॉक करके सोएंगे, अब सो जाओ। इसी के साथ हमारा तीसरा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।